हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम 5 ऐसे वचन लेके आए हैं जिसको यदि आप रोज मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, दिक्कत है, यदि आप मन से अशांत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, तो इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीही का उद्देश्य क्या होता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले वो विश्वास में आगे बढ़े। विश्वास नहीं कि कोई भी इंसान आंख मूंदकर किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर विश्वास कर लिया, वो तो अंधा विश्वास होता है ना। हम बाइबल के विश्वास की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, जो परमेश्वर हमें इस वचन में सिखाता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को ठीक ठीक समझ रहे होंगे। मेरे प्रियो, बाइबल का पुराना नियम और नया नियम दोनों अलग नहीं है, दोनों का परमेश्वर एक ही है। आज आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े चर्चों में बड़े बड़े हीलर, बड़े बड़े प्रोफेट आजकल निकल आए हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। कोई कहता है परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, तो कोई कहता है कि परमेश्वर आपको घर देगा, रुपया देगा। इस तरीके से उन लोगों के कानों को ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर कहीं किसी चर्च में परमेश्वर के सुसमाचार को अगर अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो वहाँ बहुत कम लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन जहाँ हीलिंग और प्रोफेसी किया जाता है, जहाँ लोगों को चंगाई दिया जाता है, चंगाई सभाएं जहाँ चलती है, वहाँ पर हजारों की हजारों भीड़ लगे होते हैं। क्या इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था क्रूस पर? मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अगर चंगाई पा भी जाए, चंगा भी कर दे हमारा परमेश्वर, तो क्या वो अपने जीवन में फिर बीमार नहीं पड़ेगा? जी नहीं मेरे प्रियो, ये आपका गलत सोच है। हमारा प्रभु हमारे उद्धार के लिए आया था। आज मैं जो वचन आपको दिखाने जा रहा हूँ, उन वचनों को सुनकर आपको थोड़ा हो सकता है कि हमारे चैनल की ये वीडियो छोड़ के आप निकल जाएं, आपको दूसरा वीडियो अच्छा लगने लगेगा। लेकिन उसके पहले आप इन वचनों को देख लीजिए। हम जब यहाँ पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 15 का 18, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तुम मेरे बच्चे हो। अब हम ये बातों को साबित कैसे करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं? आगे लिखते हैं, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, अगर किसी विश्वासी को कहा जाए कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको दुख उठाना पड़ सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस लेकर चलने का मतलब क्या हुआ? हमारा प्रभु कहता है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उसको दुख तो उठाना ही पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो अपने चर्चों में ये शिक्षा देते हैं, बड़ी बड़ी चंगाई को लेकर, चमत्कार को लेकर, प्रोफेसी को लेकर, क्या आप उनको ये बातें सिखाते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसके संसार बैरी हो जाते हैं? प्रभु के सुसमाचार के लिए कभी कभी तो उसको खाना भी नसीब नहीं होता है, कभी कभी तो उसको टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, कभी कभी तो उन्हें जंगलों में भी खुखार जानवरों के बीच रहना पड़ता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? क्या हमारा परमेश्वर केवल चंगाई के लिए आया था? मत्ती अध्याय 10 के 22 में हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, है ना? तो क्या आप उस उद्धार का प्रचार कर रहे हैं जो प्रभु हमसे चाहता है, आपसे चाहता है? आप लोगों के आत्मा को बचाइए। चंगा और ना चंगा होना ये बड़ी बात नहीं है, आत्मा बचना चाहिए, उद्धार होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ जब हम लूका अध्याय 19 का 10 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह का पर्पस यानी उद्देश्य चंगाई नहीं था, उसका उद्देश्य था उद्धार होना।
चंगाई तो वो यूं ही कर सकता है किसी की भी, लेकिन हमारा प्रभु चाहता है कि हम नरक से बचें, एक भी व्यक्ति नरक न जाने पाए। मेरे प्रियो, आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए कि प्रभु आपको ये बना देगा, प्रभु आपको वो बना देगा, प्रभु आपको इतने पैसे दे देगा। आप लोग प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ इब्रानियों अध्याय 12:6 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है। अनुशासन की बात समझते हैं आप? अनुशासन का क्या मतलब होता है? आप अपने बच्चों की अनुशासन करते हैं कि नहीं? मारते हैं या पीटते हैं कि नहीं? उसी को अनुशासन कहा जाता है। हम बिगड़े हुए हैं, हम पाप में पड़े हुए हैं, हमारे अंदर कमी है, हम बुराई में चल रहे हैं, इसीलिए तो परमेश्वर हमारी अनुशासन करता है। अगर वो हमारी अनुशासन नहीं करता तब हम परमेश्वर से दूर हो गए होते। शुक्र करिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें अनुशासित करता है। यहाँ आगे वचन कहता है कि और जिसे पुत्र बना लेता है, यानी प्रभु जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी करता है। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। मेरे प्रियो, आज हम YouTube पर देखते हैं कि बहुत तरह के लोग बहुत तरह के वीडियो बनाते हैं, है ना, कि प्रभु आपको इन वचनों से चंगा करेगा, प्रभु आपको अमीर बना देगा, प्रभु आपको ये कर देगा, वो कर देगा। मेरा उनसे सवाल है कि आप प्रभु को कितना जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को आप कितना जानते हैं? यहाँ जो ये वचन कहता है कि तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता है? दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता हो। अनुशासन करना जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे का अनुशासन नहीं हुआ तो वो अपने पिता का असली संतान नहीं है। तो इसलिए यदि हम अपने पिता के, हम अपने परमेश्वर के संतान हैं, बच्चे हैं, तो अनुशासन तो हमारी होना चाहिए ना। तो हम दुख या पीड़ा से क्यों डर जाते हैं, क्यों भागते हैं इधर उधर, इस चर्च में उस चर्च में प्रार्थना क्यों करवाते हैं? आज चर्च में हजारों की हजारों भीड़ केवल चंगाई और चमत्कार के नाम पर होते हैं। प्रभु के वचन के से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको इस चर्च में 1 घंटे या 2 घंटे रुकना है और आपको प्रभु के वचन के बारे में कुछ बताया जाएगा, तो हाँ 10 से 20 लोग भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ना है। उनको सच्चा परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको चंगाई और चमत्कार चाहिए। अरे भैया, चंगाई और चमत्कार तो एक गांव में घूमता हुआ मदारी भी करता है, जादूगर भी करता है, तो क्या आप उसे परमेश्वर मान लेंगे? कभी नहीं। क्या दूसरे धर्मों में चंगाई और चमत्कार नहीं होते हैं? या फिर क्या शैतान जो है लूसीफर, वो चंगाई और चमत्कार नहीं करता है? मेरे प्रियो, शैतान भी चंगाई और चमत्कार करता है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का पर्पस, उद्देश्य चंगाई और चमत्कार नहीं था, उसका उद्देश्य था उद्धार। मेरे प्रियो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो चर्च में जाता है प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, और पादरी लोग भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो व्यक्ति चंगा भी हो जाता है। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि उसका उद्धार हो गया है? चंगाई तो वो पा गया, लेकिन उद्धार तो नहीं न पाया। हो सकता है चंगाई मिलने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो बीमार पड़ जाए। तो पर्पस चंगाई को लेकर मत चलिए, उद्धार को लेकर चलिए मेरे प्रियो। जब हम यहाँ लूका अध्याय 10:20 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मेरे प्रियो, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं कि नहीं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी, कठिनाई, परेशानी, ये तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन उद्धार का मौका बार बार नहीं मिलता है। हम जहाँ कहीं भी चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि दान दशमांश को लेकर, चंगाई को लेकर या फिर किसी भविष्यवाणी को लेकर काफ़ी बहस होती रहती है, लेकिन प्रभु के सुसमाचार को लेकर, उसके वचन को लेकर कोई भी इंसान सीरियस नहीं होता है कि वचन में ये लिखा है और ये होना जरूरी है ना। यदि किसी के घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए और वो मरने के कगार पे आ जाए, तो लोग इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, उसके लिए सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जो उसको अनंत जीवन देता है, जहाँ से उसकी आत्मा की छुटकारा होती है, जहाँ से वो बच सकता है, नरक से बच सकता है,
उसकी शिक्षा उसको नहीं दी जाती है, उसको लोग सीरियस नहीं समझते। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि सारा खेल विश्वास का ही है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, सचमुच के विश्वास करते, तो हम सारे दुख और सारे गम को हंसते हंसते झेल लेते। लेकिन मैं कैसे कहूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते, वो केवल नाम के विश्वासी हैं। यदि उनका पास्टर उनको सिखाएगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उनको वचन से कोई मतलब नहीं है कि वचन क्या कहता है और हमें वचन पर विश्वास करना है कि नहीं करना है। इन वचनों को कैसे कोई इंसान परखता है, कैसे चेक करता है, आखिर इस वचन की सच्चाई क्या है, उस पर किसी को विश्वास नहीं है। ऐसे ही जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय हो जाएगा तो बहुत सारे लोग उस समय सीरियस होंगे कि प्रभु ने मुझको क्यों नहीं रैप्चर में उठाया, मैं क्यों नहीं प्रभु के साथ गया। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक ये नहीं था। अगर मैं आपको ये सिखाता कि प्रभु आपको आपके घर में नौकरी दे देगा, आपके घर में पैसा दे देगा, आपको चंगा कर देगा, तो आप इस वीडियो को बहुत चाव से देखते और दूसरों के पास भी इस वीडियो को शेयर करते और लोगों को बताते। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को बहुत कम लोग सुनते हैं। मैंने कहा ना कि चर्च में लाखों हजारों की भीड़ जाती है। वे कौन से लोग होते हैं? उनमें से शायद ही गिने चुने लोगों का उद्धार होता होगा। लेकिन जो सही मायने में वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, वो कभी भी उनके पीछे नहीं जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि यदि मैंने आपके मन को ठेस पहुंचाया है और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा दी हुई शिक्षाएं ये गलत हैं, तो आप इस वीडियो को अभी यहीं पर छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं उन सारे हीलर और प्रोफेट लोगों के पास। लेकिन मेरे इस चैनल पर हमेशा आपको सच और बाइबल के वचन से ही सिखाया जाएगा, जहां से एक परखा हुआ चरित्र निकल कर आता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी तरह आपको शिक्षा नहीं दूंगा जो अन्य लोग करते हैं। मेरा पर्पस ये है कि जो भी हमारे भाई बंधु इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबका उद्धार होने पाए, वो सभी लोग इस परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और वो लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़े। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।